Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 2 quadratic equations of class 10 of NCERT Maths book. So we will be studying question number 2 of exercise 4.1. Question number 2 is represent the following equations in the form of quadratic equations. First part is the area of a rectangular plot is 528 meters square. The length of the plot is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. First of all, read the statement carefully. We have to represent the following statement in the form of quadratic equation. We just have to represent only these statements in the form of quadratic equation, not to solve. अब कई बार क्या होता है कि इसको सॉल्व कर देते हैं बच्चे। वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो यहाँ ये देखते हैं वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। दिस इज जस्ट अ हिंट कि हमें इस इक्वेशन को किस तरह से बनाना है, बट वी हैव नॉट टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ, वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, ओनली वन वेरिएबल होता है, राइट? सो फर्स्टली वी हैव टू सी what thing is given and what is not given. This you have to see very carefully. बड़े ध्यान से देखो कि हमें क्या गिवन है और क्या नहीं गिवन है, और जो गिवन नहीं है उसको हम लेट करेंगे, वो वेरिएबल जो कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज करना है। अब देखो, जब दो वेरिएबल में हमने थर्ड चैप्टर में टू वेरिएबल्स में प्रॉब्लम्स सम्स पढ़े थे, तो उसमें दो वेरिएबल्स की जगह दो हमारे को कोई भी ऑब्जेक्ट्स दिए हुए थे या दो पर्सन्स दिए हुए थे, कोई भी दो चीज़ें दी होती थी और साथ में दो ही कंडीशंस दी हुई होती थी, और उन दो ऑब्जेक्ट्स या दो पर्सन्स या दो थिंग्स को उस कंडीशन से रिलेट करके हम क्या करते थे, इक्वेशंस बनाते थे। नाउ वी हैव गिवन वन कंडीशन, राइट, वन कंडीशन एंड टू थिंग्स। अब यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक बनानी है, हमें वेरिएबल एक ही लेना है, बट क्वाड्रेटिक है तो वो पावर डिग्री उसकी 2 बन जाएगी। सो टू थिंग्स एंड वन कंडीशन। अब वन कंडीशन क्या है और टू थिंग्स क्या है? एरिया ऑफ अ प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, दिस इज वन कंडीशन, and the length and of the plot is one more than twice its breadth. मतलब दो चीजें क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ, राइट? तो लेंथ जो है वो ब्रेड्थ की ट्वाइस से वन ज्यादा है। दैट मीन्स लेंथ तो हमें पता है कि कितनी है, ब्रेड्थ की ट्वाइस से एक ज्यादा है, बट व्हाट इज ब्रेड्थ नहीं पता। जब तक ब्रेड्थ नहीं पता होगी तब तक हम लेंथ नहीं निकाल सकते, बट ये पता है कि लेंथ हमें पता है, ब्रेड्थ नहीं पता है। तो यहाँ पर हमें क्या पता नहीं है, ब्रेड्थ। सो लेट ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट, लेट ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट इज x। x यूनिट्स लिख लेते हैं हम, मीटर स्क्वायर है तो हम x मीटर्स ले लेते हैं, राइट? अब अगर हमें ब्रेड्थ x पता चल गई तो यहाँ से हम लेंथ बड़े आराम से पता चला सकते हैं, लेकिन कंप्लीट लेंथ नहीं, इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ ब्रेड्थ लेंथ क्या है, लेंथ इज वन मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेड्थ। तो पहले ब्रेड्थ का ट्वाइस करें और ये ब्रेड्थ का ट्वाइस हो गया, उसमें वन ऐड करें, सो दिस इज लेंथ, राइट? दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेड्थ, ब्रेड्थ लेंथ। अब हम आते हैं उस कंडीशन पे जो एक कंडीशन इन दोनों के लिए है कि रेक्टेंगुलर प्लॉट है और उसका एरिया है। तो एरिया कैसे रिलेटेड है लेंथ और ब्रेड्थ से? लेंथ एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो वी विल बी अप्लाइंग द कंडीशन एरिया is equal to length into breadth. So according to question, area is what? 528 meter square. And what is length? Length हमने यहाँ से ये निकाली 2x plus 1 multiply breadth, breadth क्या है? x
बस अब हमें यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। दिस इज वेरी सिंपल टू हैव द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। हम क्या करेंगे, इसको यूँ लिखेंगे, क्योंकि मीटर स्क्वायर इधर है, मीटर स्क्वायर इधर है, मीटर और मीटर, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो गया। सो 528 इज इक्वल टू, लेट मल्टीप्लाई दिस x within the with the terms in the bracket. So 2x into x, 2x square plus x multiply 1, that is x. Now this is quadratic equation. अब अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या करेंगे, we can write it as, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x square plus x, लेफ्ट हैंड साइड को हम इधर लिख देते हैं और इसको इधर लिख देते हैं 528। हमने एस टी क्यों लिखा, क्योंकि जब इधर इनको लेकर आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 528 को इधर लेकर आएंगे तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। नाउ अगेन यू शुड राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c equal to 0। तो c को इधर ले आते हैं, दिस इज c, सो 2x square plus x minus 528. This is the quadratic equation in which we can represent this statement. This statement can be represented as quadratic equation like this, 2x square plus x minus 528. So there is no need to find the value of x. This is just hint. ये सभी parts में एक hint दिया हुआ है. We need to find the length and breadth. That means हमें length और breadth को suppose करना पड़ेगा. दोनों में से किसी एक को suppose करना पड़ेगा. वो हमें देखना है कि किसको suppose करना है. So this is about the first part. Now come to the second part of question number 2. Second part of question number 2 is product of two successive positive integers is 306. We need to find the integers. Now firstly you should know what is successive positive integer, that means continuous. And what about integers? Positive integers की बात की गई है यहाँ पर, दो positive integer हैं, सक्सेसिव पॉजिटिव इंटीजर एक के बाद एक हैं और उनका प्रोडक्ट क्या है 306. प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज 306. वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, दो इंटीजर्स हैं और सक्सेसिव इंटीजर्स हैं. अगर हम एक इंटीजर को सपोज कर लें x, तो दूसरा इंटीजर क्या होगा, बिकॉज सक्सेसिव इंटीजर्स हैं तो दूसरा उसमें 1 ऐड करके आ जाएगा, राइट. तो लेट first integer is x, then what will be the second integer? Second integer according to our statement, क्योंकि successive integer है तो वो क्या होगा x plus 1. यहाँ पर हमारे पास दो चीजें आ गई. दो चीजें क्या है, integers. one condition क्या है, product of टू इंटीजर्स. तो हम प्रोडक्ट की बात करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स क्या होगा, हम पहले अपनी स्टेटमेंट में देखते हैं कि हमारी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हमने फर्स्ट इंटीजर x लिया है और सेकंड x plus 1 लिया है, उसके अकॉर्डिंग इनका प्रोडक्ट क्या बनता है, दैट इज x into x plus 1. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने इसलिए लिखा क्योंकि उसमें प्रोडक्ट दिया हुआ है तो हमने इनका प्रोडक्ट कर दिया. एंड अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट प्रोडक्ट इज 306. अब 306 भी प्रोडक्ट है और x into x plus 1 भी प्रोडक्ट है, तो हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं 306. नाउ वी कैन गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो मल्टीप्लाई x square plus x is equal to 306. And you can write in the standard form as ax square plus bx plus c equal to 0. तो इसको ऐसे कर लेंगे x square plus x minus 306. So this is the quadratic equation in which we can represent this statement. बस हमें करना क्या है, हमें ये देखना है कि हमें दो चीज़ें होंगी, उसमें दो चीज़ें कोई इंटीजर्स हो सकते हैं, कोई पर्सन्स हो सकते हैं, कोई लेंथ एंड ब्रेड्थ जैसे कोई डायमेंशंस हो सकते हैं और उनके साथ एक कंडीशन होगी. सो वी हैव टू कंबाइन दीज थ्री थिंग्स टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3. रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम. अब यहाँ पर फिर से दो चीजें हैं, दो पर्सन्स हैं. दो चीजें क्या है, दो पर्सन्स, रोहन और उसकी मदर. और थर्ड जो कंडीशन है वो क्या है, एज की, कि रोहन्स मदर एज इज Rohan's mother is 26 year older than him. मतलब कि दो जने हैं, एक वो खुद है और एक उसकी मदर है. तो हमें क्या करना पड़ेगा,
पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स इज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360. जब भी हमें 3 years फ्रॉम नाउ या मतलब अब से बाद की एज या अब से पहले की एज का पता चलाना है तो हमें प्रेजेंट एज पता होनी चाहिए, जो कि हमें नहीं पता. ना हमें रोहन की मदर की प्रेजेंट एज पता है और ना ही रोहन की एज प्रेजेंट एज पता है. क्योंकि प्रेजेंट एज का पता होगा तभी तो हम उसकी 3 years के बाद की एज निकाल कर उस पर कंडीशन अप्लाई करेंगे. तो पहले हम लेट करेंगे. लेट, अब यहाँ पर किसकी एज नहीं पता. रोहन्स मदर इज 26 years ओल्डर देन हिम. ये पता है कि रोहन की मदर रोहन की एज से 26 years ज्यादा की एज की है, बट व्हाट इज रोहन एज नहीं पता. तो रोहन की एज को सपोज करेंगे लेट, और रोहन की कौन सी एज को सपोज करेंगे. लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इज x. अगर रोहन की प्रेजेंट एज x है तो उसकी मदर की प्रेजेंट एज क्या होगी, क्योंकि वो उससे 26 years ओल्डर है. तो रोहन्स मदर्स present age is what x plus 26. ये तो होगी प्रेजेंट एज की बात. लेकिन कंडीशन जो है वो 3 years बाद की एज के ऊपर लगानी है. तो अगर हमें इनकी प्रेजेंट एज पता है तो यहाँ से हम 3 years बाद की एज निकाल सकते हैं. तो 3 years बाद की एज हम कैसे निकालेंगे. हम जब भी प्रेजेंट एज पता होती है 3 years बाद की एज निकालनी है तो उसमें 3 years ऐड कर देते हैं. पहले की निकालनी है तो माइनस कर देते हैं. सो यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर 3 years, क्योंकि इसमें क्या है 3 years फ्रॉम नाउ. तो आफ्टर 3 years या 3 years फ्रॉम नाउ रोहन्स मदर प्रेजेंट एज, रोहन्स मदर्स एज क्या होगी. रोहन्स मदर्स एज कितनी होगी. अब वाली एज उसकी x है तो आफ्टर 3 years उसकी, ये रोहन की एज x है वाली. रोहन की मदर की एज क्या है प्रेजेंट एज x plus 26. तो x plus 26 में हम 3 और ऐड कर दें तो हमें उसकी मदर की 3 years बाद की एज पता चल जाएगी, जो कि x plus 29 होगी. राइट. देखो उसकी मदर की प्रेजेंट एज x plus 6 है. 3 years बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी x plus 29. अब रोहन की 3 years बाद की एज निकालनी है. सो रोहन्स एज यहाँ हमने कंबाइंड लिख दिया है आफ्टर 3 years, ये दोनों के लिए लिखा है. आफ्टर 3 years रोहन मदर्स एज और आफ्टर 3 years रोहन्स एज. अब रोहन की प्रेजेंट एज में 3 ऐड करना है, दैट इज x plus 3. अब हमें आफ्टर 3 years रोहन मदर्स एज पता चल गई x plus 29 और रोहन्स एज पता चल गई x plus 3. तो यहाँ पर आगे कंडीशन क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, कि 3 years के बाद की जो उन दोनों की एज है उनका प्रोडक्ट कितना है, दैट इज 360. तो हम इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं और उसको किसके इक्वल रख देंगे 360 के. मतलब जो प्रोडक्ट इसमें दिया हुआ है पहले हम जो हमने खुद कैलकुलेट किए हैं उनकी 3 years के बाद की एजेस उनका प्रोडक्ट करते हैं और उसको किसके इक्वल रख देंगे 360 के. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ दैट इज x plus 29 into x plus 3 and that will be equal to 360. इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. so what will be the answer, x square and plus 29x plus 3x and plus 87, 29 is 87 is equal to 36. और इसको अगर हम कंबाइन करके निकालें तो x और x को कंबाइन कर देंगे तो दिस विल बी एक्स स्क्वेयर प्लस 32x प्लस 87 इक्वल टू 36. और इस 36 को इधर ले आए तो 87 माइनस 36 हो जाएगा और हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी. हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस 32x and 87 minus 36 that will be 51. अब 87 minus 36 इधर आकर माइनस होगा तो प्लस का ही 51 आएगा. सो प्लस 51. This is the quadratic equation which can be written to represent this statement.
राइट। तो इस स्टेटमेंट को हमने इस तरह से लिखना है। करना क्या है, हमें जो भी चीज नहीं दी हुई उसको सपोज करना है। और एजेस के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें या तो 3 इयर्स बाद या 5 इयर्स बाद या 5 इयर्स पहले की एज का कुछ कॉम्बिनेशन होता है, तो हमें सबसे पहले प्रेजेंट एज माननी होती है, सपोज करनी होती है, लेट करनी होती है। लेकिन किसकी प्रेजेंट एज सपोज करनी है, जिसकी हमें नहीं पता। जैसे यहाँ पर हमें पता था कि रोहन की एज 26, रोहन की मदर की एज जो है वो रोहन की एज से 26 ईयर्स ज्यादा है, लेकिन रोहन की एज तो हमें पता नहीं है। तो इसका मतलब रोहन की मदर की एज तो पता है कि रोहन से 26 ज्यादा है, बट जब तक हमें रोहन की एज नहीं पता होगी तो हम नहीं निकाल सकते कुछ भी। तो इसलिए हम रोहन की प्रेजेंट एज एक्सपोज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत कंफ्यूजन रहती है कि हम किसकी एज को सपोज करें। इन सभी क्वेश्चंस में यू हैव टू सपोज द थिंग विच इज नॉट गिवन, राइट। अगर आप इस तरह से लेकर चलोगे तो यू विल बी फाइंडिंग दीज क्वेश्चंस टू सॉल्व वेरी इजी। ओके, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।